हेलो एवरीवन, आई एम सुषमा सैनी। वेलकम टू स्टडी मोटिवेशन। आज हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर को रीड करेंगे। इसमें फर्स्ट में कहा गया कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। जो डेट्स होती है वो इम्पोर्टेंट्स कैसे होती है। देर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन फैसिनेटेड विद डेट्स। यहाँ पर बताया गया है कि एक वो टाइम था जो हिस्टोरियंस होते थे वो डेट्स के ऊपर बहस करते रहते थे कि कब किस राजा को ताज पहनाया गया है, कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई है। इन पर ही गर्मा गर्म बहस होती रहती थी। इन द कॉमन सेंस अगर हम बात करें तो हिस्ट्री वो सिनोनियम विद डेट्स। जो हिस्ट्री होती है वही डेट्स होती है, क्योंकि जैसे ही हमारे सामने हिस्ट्री का नाम लिया जाता है तो हम तुरंत हमारे माइंड में डेट्स आ जाती है। यू मे हैव हेयर पीपल से, आपने लोगों से भी उस कई बार सुना होगा कि जो हिस्ट्री होती है वो बहुत ही बोरिंग होती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे डेट्स को याद करना पड़ता है। क्या आप भी मानते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग होती है? क्या ये सच है? लेकिन हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ओकर आवर टाइम। जो हिस्ट्री होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट थिंग्स वर इन द पास्ट। जिसमें बताया गया है कि इसमें पास्ट की चीज़ों का पता करते हैं कि उसमें किस प्रकार कौन कौन से चेंज हुए होंगे। एज सोन हैज़ वी कंपेयर द पास्ट। अगर हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करती है तो वो टाइम को रेफर करता है। कौन सा टाइम, बिफोर एंड आफ्टर। हम कह सकते हैं कि बिफोर यानी पहले ये चीज़ें ऐसी थी और आफ्टर इस प्रकार के चेंजिंग आ गए थे। नेक्स्ट, लिविंग इन दी वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वट वी सी अराउंड अस। यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ हम अपने आसपास रह रहे हैं तो हमेशा हम चीज़ों को देखकर हिस्टोरिकल क्वेश्चन तो पुट नहीं करते। हम सोचते हैं वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि जैसे हमें चीज़ें दिखाई दे रही है वो हमेशा ऐसी ही होगी। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको देखने के बाद हम सरप्राइज हो जाते हैं और इन चीज़ों से हमारे मन में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि अगर हम किसी रोड साइड पर किसी को चाय पीते हुए देखकर तो हमारे मन में इस प्रकार का ख्याल आ सकता है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा। या फिर अगर हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और तो हम बाहर देखते हुए इस प्रकार का ख्याल आ सकता है कि ट्रेन कब बनी होगी, या जब बनी होगी, या जब ट्रेन नहीं बनी होगी तो लोग किस प्रकार यात्रा करते होंगे, क्या लोग यात्रा ही नहीं करते होंगे। या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर को रीडिंग करते हुए या किसी को देखते हुए भी हमारे मन में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि जब न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ ही नहीं होगा तो लोग किस प्रकार न्यूज़ प्राप्त करते होंगे, किस प्रकार न्यूज़ का पता करते होंगे। नेक्स्ट, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन। जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो हमें मतलब बैक टू टाइम मतलब पिछले टाइम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर। यहाँ पर बताया गया कि जो टाइम होता है वो हमेशा मतलब डेट और ईयर्स और मंथ्स में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है जो डेट होती है वो गलत फिक्स कर दी जाती है। यहाँ पर बताया गया पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन। यहाँ पर भी एक एग्जांपल के दौरान इन्होंने बताया है कि जैसे पे लोग इंडिया में लोगों ने चाय एकदम से तो पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। उन्होंने धीरे धीरे इसके टेस्ट को चेक किया होगा और धीरे धीरे इसका टेस्ट डेवलप हुआ होगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है तो उनके लिए हम कोई क्लियर डेट तो नहीं बता सकते। यहाँ पर इन्होंने दूसरी ओर यही बताया कि सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पर जब आए थे तो हम उनके लिए कोई क्लियर डेट तो नहीं बता सकते कि कब उन्होंने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट किया था, कि कब कौन से आंदोलन हुए होंगे इकोनॉमिक में या सोसाइटी में, कौन कौन से चेंज कब आए होंगे। इन चीज़ों के लिए हम कोई फिक्स डेट तो नहीं बता सकते। ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो स्ट्रेच ऑफ टाइम होती है, यानी एक लंबे टाइम में घटती है, इसलिए हम इनको स्पेन ऑफ टाइम कह देते हैं कि इस अवधि में, इस पीरियड में ये इस प्रकार की चीज़ें हुई है, जिसमें हमें जो चेंज दिखाई देते हैं वो चेंज हमें लंबे समय में ही दिखाई देते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अगर हिस्ट्री में अगर हम डेट्स होती है जो वो गलत भी हो सकती है तो फिर हिस्ट्री में डेट्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, क्योंकि एक टाइम होता था जब हिस्ट्री जो होती थी उसमें अकाउंट मतलब बैटल एंड बिग इवेंट्स की जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएँ हुए, उनका अकाउंट होता है और उसी को हिस्ट्री बोला जाता था। यहाँ पर इट वॉज अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ये सब क्या किसके बारे में होते थे? ये सब राजाओं के बारे में होते थे। हिस्टोरियन जो होते हैं वो लिखते हैं कि कब किस राजा को ताज पहनाया गया था, कब किस राजा की शादी हुई थी, या फिर कब उनके बच्चे हुए थे, कब उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनकी डेथ कब हुई थी और उनकी डेथ होने के बाद नए राजा को कब बिठाया गया था। इस प्रकार की जो स्पेसिफिक डेट होती है उनको हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर
किसी की बर्थ डेट और डेथ तो एक ही दिन में होती है। इस प्रकार की जो डेट होती है उनको हमें याद करना पड़ता है। नेक्स्ट है, एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट ईयर्स, अगर हमने लास्ट के 2 ईयर्स यानी 6 और 7 की बुक्स को देखा हो तो उसमें हिस्ट्री में बताया गया जो हिस्टोरियंस होते थे वो अलग अलग चीज़ों पर भी क्या करते थे कि इश्यू क्वेश्चन पुट करते थे। किस प्रकार के उन्होंने अर्ली मैंस में जो हमने 6th क्लास में रीड किया है, जो अर्ली मैंस होते थे उनके बारे में कि वो किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, वो कैसे अपनी आजीविका कमाते थे, या फिर किस प्रकार का वे खाना खाते थे, और सिटीज़ जो है वो किस प्रकार डेवलप हुई थी, मार्केट कैसे डेवलप हुई थी, कोई राजा है वो किस प्रकार बने थे, उनके जो आइडियाज़ है, उनकी सोच है वो किस प्रकार एक जगह से दूसरी तरफ, उनकी सोसाइटी और उनकी संस्कृति किस प्रकार फैले थे। अब यहाँ पर बताया गया विच डेट्स, कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी डेट्स जो होती है वो हम डेट्स के लिए कौन सा क्राइटेरिया लगाए कि वो डेट्स इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो डेट्स होती है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि उनके आसपास जो गतिविधियाँ होती है उनके कारण डेट्स जो होती है वो इम्पॉर्टेंस हो जाती है। इफ़ यू आवर फोकस स्टडी चेंज, अगर इसमें बताया गया कि अगर हम अपनी स्टडी को चेंज कर दें कि हम इस बात में किसी और बात के बारे में पता करते हैं, तो वहाँ पर हम जो चेंज अपनी स्टडी का अपना टॉपिक चेंज करेंगे तो वो हमें उनकी डेट्स को याद करना पड़ेगा और दूसरी डेट्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं ब्रिटिश इंडिया के बारे में, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में रहते थे तो वहाँ पर जो भी गवर्नर जनरल थे वो सभी को इम्पोर्टेंस माना गया, सभी गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है। जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है किसके साथ होती है, फर्स्ट गवर्नर जनरल के साथ स्टार्ट होती है। कौन से फर्स्ट गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पर वही बात, फिर लास्ट क्या है, इन्होंने लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यानी जो हिस्ट्री थी इन सब के आसपास ही घूमती रहती थी और इनके बारे में बताया कि सेपरेट यानी अलग चैप्टर बने हैं जो हम आगे रीड करेंगे। यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल्स के नाम इन्होंने दी है, हेस्टिंग, बेलिसेली, बेनिटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लवर्ली, लिटन, रिपन। इनके बारे में क्या बताया गया है कि इनकी जो हिस्ट्री लिखी गई है नेवर एंडिंग की, इनके बारे में जो लिखा गया वो कभी भी अंत नहीं होने वाला, कि मानो सारे हमेशा यही रहने वाले हैं। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक वर लिंक टू, इनकी पर्सनैलिटी, जो सारी बुक्स लिखी गई है वो सिर्फ इनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताती है, टू देयर एक्टिविटी, कि उन्होंने कब कौन सी नीतियाँ बनाई होगी, उन्होंने कब कौन सी अचीवमेंट्स हासिल करी होगी, सब चीज़ें सिर्फ इनके बारे में ही बताई गई है। नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वाज इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि बाहर की दुनिया के बारे में मानो कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं था सिर्फ इनके अलावा। इनका जो कालक्रम था, मतलब इनका जो कर्म था, जीवन कर्म था, वहीं पर सारी हिस्ट्री लिखी गई है। नेक्स्ट, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ए डिफरेंट वे। इन्होंने कहा है कि क्या हम हिस्ट्री को एक दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस, हम किस प्रकार फोकस करेंगे जो इंडिया में दूसरे ग्रुप्स थे, अलग अलग लोग थे, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके बारे में हम किस प्रकार लिखें, क्योंकि इस हिस्ट्री में तो सिर्फ गवर्नर और जनरल्स के बारे में ही लिखा गया है। वैन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो हमें उसे एक स्टोरी के तौर पर लिखती है और उनको डिफरेंट चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब हम स्टोरी बना रहे होते हैं और इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि हम उस पर कुछ चीज़ें होती है जिसको हम फॉलो करते चलते हैं, जिसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि वो हमें हेल्प करती है उन चीज़ों को अच्छे से समझने में और लंबे समय तक याद करने में। नेक्स्ट है व्हाट दैन वी डू वी डिक्लेयर वी नीड अनदर। यहाँ पर वही फिर से बताया गया है जो गवर्नर जनरल की सारी हिस्ट्री इनके बारे में है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, क्लियरली पता लगता है कि हमें एक दूसरा फॉर्मेट की हिस्ट्री, मतलब दूसरे फॉर्मेट की ज़रूरत है। दिस वुड मीन दैट दी ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर। अगर हम एक दूसरी नई हिस्ट्री का फॉर्मेट तैयार करते हैं तो जो पुरानी हिस्ट्री की डेट्स है वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, वो सारी बेकार हो जाएगी। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स, एक नई डेट्स आएगी और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगी और उनके बारे में हमें जानना होगा। हाउ डू वी पीरियोडाइज, यहाँ पर बताया गया है कि जो टाइम है वो कैसे पता लगता है। इन 1817 जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। यहाँ पर बताया गया है कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने 1817 में जो स्कॉटिश के थे
एक नई मतलब उनको आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक चीज़ों की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। तो उन्होंने एक 3 वॉल्यूम बुक्स लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इस बुक को 3 पीरियड्स में मतलब 3 टाइम मतलब टाइम अलग-अलग, हिंदू का टाइम, मुस्लिम का टाइम और ब्रिटिश के टाइम में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। और इसको बड़े वाइडली मतलब बहुत बड़े तौर पर एक्सेप्ट भी किया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम? क्या आप सोच सकते हो कि इस बुक के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी इंडियन हिस्ट्री में? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम फिर दूसरी हिस्ट्री को मतलब दूसरा टाइम पीरियड क्यों बनाना चाहते हैं? वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम। यहाँ पर जो टाइम की विशेषताएं बताई गई है, सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस, जो हमें दिखाई गई है, विच यू पीरियडाइज मतलब डिफरेंस बिटवीन पीरियड बिकम इम्पॉर्टेंट्स, दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट। जो हिस्ट्री बताई गई है इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है जब हम कोई स्टोरी बना रहे होते हैं कि एक टाइम से जब दूसरे टाइम में कुछ इस प्रकार के शब्दों का यूज किया जाता है ताकि हम उन चीज़ों को आसानी से समझ सकें कि उस टाइम में क्या बातें हुई होगी और फिर किस प्रकार उनमें धीरे धीरे चेंज आया होगा। यहाँ पर बताया गया मील थॉट्स दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल्स का सोचना था, मिल का मानना था कि जो एशिया के लोग हैं उनका मतलब बहुत ही लोअर लेवल है यूरोप से, मतलब इनको ज़्यादा समझ नहीं है। उनकी अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जो उन्होंने हिस्ट्री में बताया है कि बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे तो जो इंडिया के लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही लड़ते रहते थे, धर्म और जात के ऊपर ही उनकी लड़ाई होती रहती थी। जो यहाँ के राजा थे वो बहुत ही तानाशाही थे, मतलब अपनी प्रजा के लिए सिर्फ वो अपनी मर्जी चलाते थे, यहाँ के लोगों के बारे में सोच विचार नहीं करते थे। नेक्स्ट ब्रिटिश रूल मील फैट गुड सिविलाइज इंडिया। यहाँ पर ब्रिटिश का है जो मील है, जेम्स मील है, उनका मानना था दैट इज़ वो नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स की। यहाँ पर जो एशिया के लोग हैं, इंडिया है, यहाँ पर जो यूरोप का सोच विचार है, जो यूरोप की मानता है वो उनको यहाँ पर भी लागू कर देना चाहिए, जो वहाँ का कानून है। मील ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि जो टेरिटरी है यहाँ की, इंडिया के एक क्षेत्र है, उन पर कब्जा कर लेना चाहिए क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ताकि इनको अच्छी शिक्षा दी जाए और हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, ताकि इनको शिक्षा देने के बाद इन लोगों की प्रोग्रेस अच्छी हो जाए, ये लोग खुश रहेंगे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पर इनका मानना है कि इस आइडिया के बाद उनका ये था कि यहाँ के लोग हैं, जब अगर यहाँ पर ब्रिटिश लोग नहीं आते तो ये लोग हैं हमेशा डार्क हमेशा अंधकार में रहते, और इनको इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए और इनको ये बात मान लेनी चाहिए। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। जो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया है टाइम को, डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेथ, क्या हम इसको पर बिना सोचे समझे इस पर इसी प्रकार विश्वास कर ले। इस बुक में जो हिस्ट्री लिखी गई उसका मानना तो ये है कि जब अगर एक धर्म का कोई राजा था, अगर हिंदू के राजा थे तो क्या उस टाइम में मुसलमानों का कोई मतलब कुछ एग्जिट ही नहीं करते थे। मुसलमानों की सोच या मुसलमानों के लोगों के लिए कोई मानता ही नहीं थी। अगर मुसलमानों का कोई अगर राजा है तो क्या उनके बारे में हिंदू दूसरे धर्म के लोगों के बारे कोई सोच विचार ही नहीं करता था, उनका कोई मानना ही नहीं था कि वो क्या सोच विचार उनकी क्या उस टाइम दूसरे धर्म के लोग हैं जो वो मैटर ही नहीं करते थे। यहाँ पर कहा गया कि वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स की जो एंशियंट टाइम था, जो प्राचीन टाइम था, कि उस टाइम में भी जो धर्म मतलब राजा थे उनकी भी अलग अलग धर्मों में वे विश्वास करते थे, और उस टाइम भी दूसरे लोगों के बारे में चर्चा की गई है। Moving away from British classification, historian have usually divide in history into ancient, medieval and modern। यहाँ पर कहा गया कि अगर हम जो ब्रिटिश लोगों ने इंडियन मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था, अगर हम उसको दूसरी तरफ रखते हैं तो हिस्टोरियंस ने एक और हिस्ट्री को डिवाइड किया है जिसका नाम है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीज़न हैज़ मतलब उसकी तरह इसके भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ ए पीरियडाइजेशन, मतलब इसमें मतलब टाइम जो बताया गया था ये वेस्ट से लाया गया था, मतलब इसमें भी इंडिया के लोगों की सोच के बारे में नहीं था, तो ये बाहर से लाया गया था। और जो ये
था, इसमें बताया था ब्रिटिश लोगों का मानना था कि जब मॉडर्न टाइम है उसमें क्या था, साइंस या डेमोक्रेसी यानी लोगों की समानता की चीज़ें यहाँ पर इस टाइम में ये चीज़ें हैं, और मिडिल टाइम में इस प्रकार की चीज़ें थी ही नहीं। कैन वी राइटली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ डिस्क्राइब, इसमें बताया गया है कि कैन वी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो इन्होंने मॉडर्न टाइम के बारे में जो चीज़ें बताई है, जबकि हम देखते हैं हम अपने आसपास यानी इनकी बुक्स में देखते हैं कि जब इन्होंने मॉडर्न टाइम को विकसित किया है उस टाइम भी लोगों में समानताएं नहीं थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक है उसमें भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैनी हिस्टोरियंस therefore refer to this period as is कॉलोनियल, यहाँ पर जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस टाइम को कॉलोनियल बोला गया है। कॉलोनियल्स क्या होता है, औपनिवेशिक, इसका हिंदी मीनिंग होता है, और इसमें होता है कि जो राजा होते हैं एक देश के, उनका दबाव बना के वहाँ पर अपना शासन स्थापित करना। तो यानी जो इन्होंने मॉडर्न टाइम के बारे में बताया है कि मॉडर्न टाइम में मतलब लोगों को आज़ादी थी, समानताएँ थी, और इनके टाइम में ये चीज़ें जबकि थी ही नहीं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।